देखो आपको क्या पढ़ा रहे बाबू लक्ष्मी, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पढ़ा रहे, शांति से समझते चलना कीर्ति का। जब हम आपको ओवरऑल समझा देते, ठीक है ना बाबू जैसे, और फिर बुक से पढ़ लीजिएगा, नहीं जो समझ में आएगा बाबू है ना पूछ लीजिएगा। नोट्स बनाने का टाइम नहीं बच रहा बाबू, नहीं जाना रहता तो बाबू बनवा देते। चैप्टर का नाम क्या है सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, ठीक सर। तो आइटम का बाबू आइटम जो हम लोग देखते हैं, आइटम है क्या चीज बाबू, तो आइटम बाबू किसी भी सबस्टांस का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है बाबू, है ना। जैसे ये मार्कर हो गया, है ना, कॉपी किताब कलम, कोई भी सबस्टांस रहे बाबू, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, है ना। वो जो छोटा छोटा पार्टिकल है मेरे लाल, जिसको बाबू आप ओपन आई से देख नहीं सकते हो, है ना, जिसको क्या बोला मेरा, आप ओपन आई से देख नहीं सकते हो, है ना, और फर्दर उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो वही जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी पार्टिकल का, उसी को क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। क्या कहते हैं, एटम। ए मतलब नॉट, टर्म मतलब डिविजिबल, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, है ना। ठीक सर। तो ये एटम का पहले का डिफिनेशन था। समय बीतान उसका, है ना, साइंस बाबू साइंस डेवलप किया, तो बाद में बाबू पता चला कि एटम के अंदर बाबू बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जिसमें बाबू तीन इंपॉर्टेंट छोटा छोटा पार्टिकल होता। तो एटम के अंदर तीन छोटा जो पार्टिकल होता उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं और न्यूट्रॉन कहते हैं, है ना। ठीक। ये सब की खोज तीनों बाबू डिफरेंट, है ना, तीन साइंटिस्ट ने किया। इलेक्ट्रॉन की खोज बाबू जे जे थॉमसन किया था, प्रोटॉन का बाबू आपका गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का चैडविक किया था, है ना। तीन साइंटिस्ट है बाबू, तीनों ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया, एक्सपेरिमेंट किया, है ना। तो 19 सेंचुरी तक बाबू मेरे एटम के अंदर क्या क्या होता ये पता चल चुका था। ठीक। अब आइटम के अंदर क्या क्या होता पता तो चल चुका। अब आपको क्या करना बाबू, ठीक है आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इतनी बात पता चल चुकी साइंटिस्ट के। अब लोगों के मन में ख्याल आया, ठीक है ये सब है, तो आइटम का स्ट्रक्चर्स कैसा होगा, मतलब एटम का शेप और साइज कैसा होगा, उसके बारे में तो हमको कुछ बताइए कि नहीं बापू। आइटम देखने में कैसा होगा भोला मेरा, उसका शेप कैसा होगा, उसका साइज कैसा होगा, उसके बारे में तो हमको बताइए मेरे लाल। ठीक। तो है ना, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने बाबू एटम का अपना मॉडल दिया। तो जो पहला साइंटिस्ट दिया था मेरे लाल, थॉमसन दिया था, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम बाबू, थॉमसन मॉडल, है ना। थॉमसन साइंटिस्ट का नाम था बाबू, उसने अपना एक मॉडल दिया, आइटम के बारे में बताया, क्या बताया बताते क्या बताया, है ना भोला मेरा। उसके बाद बाबू इसका जो कमी हुआ, है ना, तो दूसरा साइंटिस्ट कौन आया बाबू, थॉमसन मॉडल दिया जिसे आप कुछ बनाए मेरे लाल, तो परफेक्ट तो नहीं है बनेगा, उसमें क्या रहेंगी, कमियां वगैरह रहेंगी। तो अगला जो साइंटिस्ट आया बाबू थॉमसन के बाद, रदरफोर्ड आया। कौन आया आपका, रदरफोर्ड, है ना। कौन आया बाबू, रदरफोर्ड आया, है ना। इसने बाबू क्या किया बाबू, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, है ना बाबू, अल्फा स्कैटरिंग किया। ठीक, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया मेरे लाल, क्या होता बताते हैं, है ना। ठीक से। फिर बाबू इसमें जो कमियां था, उसके बाद कौन आया, नील्स बोर आया। कौन आया मेरे लाल, नील्स बोर आया, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने बाबू एटम के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया, है ना, अपना लॉजिक दिया, उसके बारे में एनालिसिस करके बताया कि एटम कैसा होता है ना। तो एटम क्या होता है, किसी भी सबस्टांस का सबसे छोटा यूनिट, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ओपन आई से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। शांति से लक्ष्मी सुनते चलना। ठीक। साइंस डेवलप हुआ बाबू तो एटम के अंदर, और पहले साइंटिस्ट का मानना था कि एटम डिवाइड नहीं होता है, लेकिन समय बीता बाबू, एक्सपेरिमेंट वगैरह किए गए भोला मेरा,
तो बाद में बाबू पता चला मेरे लाल कि एटम के अंदर और छोटका छोटका पार्टिकल होता है जिसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहते हैं, है ना, एटम के अंदर रहता है। तो इतनी सारी बात एटम के बारे में पता चल गया। अब बाबू फिर लोगों ने बाबू पूछना शुरू किया, ठीक है एटम के अंदर ये होता है तो ये सब का अरेंजमेंट हमरा बताइएगा ना बाबू कि कैसे एटम के अंदर अरेंज होता है, बताइए हमको। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, हमको बताइएगा ना। तो इसके मॉडल के बारे में बाबू डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने बाबू अपना है ना लॉजिक दिया, अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो सबसे पहले थॉमसन आया बाबू, इसकी मॉडल में जो कमियां था उसको दूर दिया रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड को जो कमियां था नील्स बोर था, है ना। तो यही सब हमको इसमें पढ़ना है बाबू मेरे, है ना। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या कहते हैं, है ना। तो देखो थॉमसन मॉडल क्या कहता बाबू, थॉमसन ने क्या बोला, थॉमसन ने ये बोला मेरे लाल कि एटम के अंदर क्या है सर, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है बाबू, न्यूट्रॉन भी है। तो थॉमसन के समय में बाबू न्यूट्रॉन नहीं पता था। तो थॉमसन बाबू एटम का कैसा स्ट्रक्चर दिया, थॉमसन ने बोला मेरे लाल कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है ना, वो प्लम पुडिंग के जैसा होता है। प्लम पुडिंग क्या होता है, हलवा। हलवा समझते हो, जैसे आप लोग बाबू सूजी का हलवा, है ना मेरे लाल, कुछ कुछ का हलवा वगैरह बनाते हो, है ना। तो जैसे आप लोग बाबू है ना क्रिसमस में बनने वाला एक टाइप का हलवा होता है, केक टाइप का होता है ना, उसी से इसने बाबू कंपेयर किया। इसने क्या बाबू, चूंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसने कहा बाबू कि आइटम का स्ट्रक्चर बाबू है ना प्लम पुडिंग जैसा बाबू होता है, जिसमें बाबू क्या होते हैं, आइटम कुछ कुछ हलवा के शेप के जैसा होता है, और जिसमें चार्ज बाबू है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। जितना पॉजिटिव होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, जितना पॉजिटिव होता है उतना निगेटिव चार्ज होता है। इसी को थॉमस का प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, या इसी को बाबू वाटर मिलन कहेंगे। वाटर मिलन, वाटर मिलन आप लोग समझते हो, तारबूज वगैरह, है ना। मैंने थॉमसन ने क्या बोला मेरा कि एक तारबूज ले लीजिए, उसको काटिए, है ना। तो तारबूज में जो सीड्स होता है मेरे लाल, तारबूज में सीड्स देखे हो ना जी, तारबूज इस तरह से ले लो, वीडियो इमेज दिखा रहे हैं, इस तरह से तारबूज है। तो तारबूज में जो सीड्स है, काला वाला बीज है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। और बाबू जो पॉजिटिव चार्ज है पूरे तारबूज में क्या होते हैं, फैले हुए रहते हैं। ये कौन बोला, थॉमसन बोला। तो इसीलिए इसको बाबू प्लम पुडिंग, बाबू जैसे हलवा वगैरह डालते हो तो किशमिश डालते हो ना हलवा में जी, तो वह किशमिश आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। आप पूरे में बाबू है ना हलवा कहीं से निकाल के खाओगे, मीठा लगेगा, तो मीठा आपका क्या हो जाएगा बाबू, प्रोटॉन हो जाएगा, है ना। या बाबू इसी को क्या कह सकते हैं, वाटर मिलन। मतलब एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तरबूज के जैसा, जिसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं बाबू, है ना। इलेक्ट्रॉन आपका बाबू जो तरबूज में बीज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उस तरह से इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट होता है, और रेड वाले पार्ट में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ठीक, ये कौन बोला, थॉमसन बोला, इसलिए इसको थॉमसन मॉडल कहते हैं। ठीक, लेकिन इस मॉडल में कमियां थी। क्या कमियां थी सर, क्योंकि बाबू आइटम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन तो बता दिया बाबू किस तरह से होता, लेकिन भोला मेरा है ना स्पेसिफिक उस तरह से बाबू नहीं बता पाया। समझना बात को, थॉमसन के मॉडल में बाबू जैसे इलेक्ट्रॉन है तो कहां पे कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, है ना, उसकी जानकारी नहीं दे पाया, है ना भोला। इसने कहा पॉजिटिव निगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, है ना। तो इसने बाबू आइटम का बाबू स्पेसिफिक रोटेशन स्पेसिफिक ऑर्बिट के बारे में नहीं बता पाया, और इसके मॉडल में और बहुत सारी कमियां थी। तो उसके बाद फिर आइटम का कौन आया बाबू, रदरफोर्ड किया, अल्फा स्कैटरिंग किया, है ना। अल्फा स्कैटरिंग में क्या किया बताते हैं, तो रदरफोर्ड का मॉडल भोला मेरा, है ना। उसके बाद नील्स बोर वाला मॉडल, इसको समझना। चलो देखो भोला मेरा, समझना जैसे कृतिका बाबू, है ना। तो कुछ कुछ ऐसा है भोला मेरा, क्या है बाबू, समझो इसको, है ना। देखो क्या होता है जी, ये क्या बाबू, थॉमसन मॉडल है, कौन सा है, थॉमसन मॉडल है, समझना है ना। इसने क्या किया मेरे भोला, है ना, समझिए बाबू मेरे, देखो समझाते हैं।
इसने ये बोला बाबू मेरे, कहा गया जी, स्पीकर व्यू दिख रहा है? हाँ सर, दिख तो रहा है सर। ठीक, देखो बाबू इसने क्या कहा बाबू मेरे, समझना। इसने ये कहा बाबू मेरे कि आइटम के अंदर बाबू ये गोला कैसा, आइटम कैसा, लगभग गोला शेप का होता। उसके अंदर बाबू प्रोटॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बाबू पूरे गोले में माने माने फैले हुए होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। पूरा के पूरा गोला में क्या होता है मेरे लाल, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कौन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, है ना। मतलब सारे जगह बाबू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये कौन बोला, थॉमसन बोला। यही आपका बाबू प्लम पुडिंग मॉडल का, तो यही प्लम पुडिंग है। अरे क्रिसमस सब का बाबू फेस्टिवल होता है, उसमें बाबू केक वगैरह खाया जाता है ना, क्रिसमस सब को, उसी को प्लम पुडिंग कहा जाता है। तो यही है बाबू। ये बाबू आपका इसमें जो मिठास है बाबू, पूरे जगह प्रोटॉन फैला हुआ है। आई छोटा छोटा जो बाबू केक टाइप का दिख रहा है, छोटा छोटा पीस, ये किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन का काम करेगा। किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन का। ये थॉमस बोला बाबू। लेकिन यहां से पता नहीं ना चल पाता सर कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कितना है। बोल दिया बाबू, है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वगैरह, है ना। ठीक, तो यहाँ पे बाबू इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट वगैरह सही से और प्रोटॉन का सही से अरेंजमेंट नहीं बेचारा एक्सप्लेन कर पाया, है ना, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं दे पाया। यही आपका क्या मेरे लाल, बाटर मिलन है। कौन है, बाटर मिलन है, समझना। तो बाटर मिलन है भोला मेरा, है ना। तो ये बाटर मिलन में बाबू क्या, ये रेड वाला पार्ट है। तो कहा बाबू कि जो रेड वाला पार्ट है उसमें प्रोटॉन भरल है, और जो काला वाला दिख रहा है बाबू मेरे, उसमें क्या भरल है, इलेक्ट्रॉन भरल है। मतलब आइटम का स्ट्रक्चर ऐसी होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे कमियां वगैरह थी बोला मेरा, है ना। कहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया, है ना बाबू। ऑर्बिट वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं दे पाया। तो इसका जो थ्योरी था बाबू डिस्कार्ड कर दिया गया, है ना। मान लो हर एक आइटम में बाबू कितना इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे सोडियम में बाबू, पोटेशियम, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह कितने होंगे, उसका सही से जानकारी नहीं दे पाया। तो इस मॉडल को क्या किया गया बाबू, है ना, डिस्कार्ड करके अगला मॉडल लाया गया। आगे कौन आया मेरे लाल, रदरफोर्ड आया। कौन आया, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आया, है ना। अगला कौन आया, रदरफोर्ड आया, समझना है ना। तो नेक्स्ट है मेरे भोला रदरफोर्ड का, है ना। देखो रदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ एटम बाबू, है ना, इसको समझना। ये कौन है भोला मेरा, रदरफोर्ड है। इसने क्या किया बाबू, एक बाबू यहाँ पे रेडियो एक्टिव सबस्टांस रखा। ये क्या काम करेगा बाबू, अल्फा पार्टिकल को क्या करेगा, इमिट करेगा, अल्फा पार्टिकल को इमिट करेगा, है ना। यहां से एक सिलेट रखा, क्या रखा भोला मेरा, एक सिलेट रखा, मैंने एक कार्डबोर्ड ले लो ना, और उसमें बाबू कौन कर दो, छोटा सा होल कर दो। तो ये तीन आपके बाबू पढ़ने हैं मेरे लाल, जे जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, और आपका बाबू वो वाला नील्स बोर वाला, है ना। तो जे जे थॉमसन आपका प्लम पुडिंग बटर मिलन का कॉन्सेप्ट दिया बाबू के एटम उसके उसके जैसा बाबू ये रहते हैं। रदरफोर्ड ने बाबू क्या किया बाबू, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, है ना। देखो क्या किया इसमें, इसको समझना भोला मेरा, कि नहीं बाबू मेरे, समझिए इसको। ये क्या है मेरे लाल, ये एक बॉक्स लिया गया, इसमें क्या बाबू मेरे, यूरेनियम आपका बाबू रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो क्या करेगा, यहां से अल्फा रे इमिट करेगा। क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल ये इमिट कर रहा है ना। अल्फा पार्टिकल में याद रखना है, इस पे कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, मास 4 यूनिट होता है। ये आपका अल्फा पार्टिकल है, क्या मेरे लाल, अल्फा पार्टिकल है ना। कहां से निकलेगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलेगा, समझते चलना। जिसमें बाबू 2 यूनिट पॉजिटिव, दो गो प्लस है ना बाबू, दो, जैसे हीलियम पार्टिकल होता है ना बाबू, हीलियम एटम होता है कि नहीं, तो वही चीज है ना। हीलियम है बाबू, वही है, हीलियम प्लस 2 आयन। ठीक है, तो दो गो प्रोटॉन होगा बोला मेरा, आज बाबू आपका दो गो न्यूट्रॉन होगा, और 4 एटॉमिक मास होंगे। तो यही आपका अल्फा पार्टिकल है बाबू, है ना। एक बीच में बाबू इस तरह से कार्डबोर्ड ले ले बाबू, जिसमें एक छोटा सा क्या कर दो, होल कर दो। क्या कर दो, छोटा सा होल कर दो। ये आपका बाबू नैरोसिलेट हो गया। ये कार्डबोर्ड है बाबू, इसमें देखो छोटा सा क्या किया हुआ है, होल किया हुआ है। आगे बाबू क्या लेना है, गोल्ड फॉइल लेना है। फॉइल समझते हो, एकदम पतला, है ना। चूंकि बाबू गोल्डे एक ऐसा मेटल है बाबू मेरे, जिसको एकदम थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एकदम पतला से पतला चादर बना सकते हैं। देखते हैं गोल्ड को हम लोग खाते भी है, गोल्ड वगैरह का पेपर वगैरह आता है ना बाबू,
तो गोल्ड ही बाबू जिसको एकदम थीन से थीन सीट में कन्वर्ट कर सकते, जितना पता उससे ज्यादा पतला कोई नहीं होता है ना बाबू, है ना, ज्यादा मेलेबल नहीं होता, गोल्ड सबसे ज्यादा मेलेबल होता। इसीलिए क्या लिया, गोल्ड का फॉइल लिया भोला मेरा, है ना। अभी इस पे क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्ड करेगा, है ना, क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल यहां से निकलेगा मेरे लाल, ये रेडियो एक्टिव सबस्टांस से, समझते चलना भोला मेरा, कि नहीं बाबू मेरे। हाँ सर, ठीक, ये रेडियो एक्टिव सबस्टांस है बाबू मेरे, जैसे, है ना। इससे क्या निकलेंगे, ये छोटा सा होल है बाबू, ये अल्फा पार्टिकल निकला, क्या निकला, अल्फा पार्टिकल। इसमें छोटा सा स्लिट है, छोटा सा, इसमें भी, इस कार्डबोर्ड में भी होल है ना, छोटा सा बाबू, उसमें भी बाबू मेरे होल है ना। हाँ सर, ठीक ठीक बोला। नेक्स्ट मेरे ला, अब इससे जैसे इस छोटे से होल से बाबू, होल क्यों किया गया बाबू, ताकि जो अल्फा पार्टिकल एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन में जा सके। अरे यहां से बहुत सारा निकल रहा है ना बाबू, तो आपको हमको एक अल्फा पार्टिकल का एकदम स्ट्रेट रे की जरूरत है, तो एकदम नैरो होल कर दो, ताकि यहां से बाबू एक सिंगल अल्फा पार्टिकल का रे निकल सके इस तरह से सीधे। ठीक, अंदर में बाबू क्या लिया गया, गोल्ड का फॉइल है ना, गोल्ड है, सोना। ठीक, ये चारों तरफ बाबू क्या दिख रहा है बाबू, रिफ्लेक्टर दिख रहा है, ये चारों तरफ दिख रहा है भोला मेरा, ये रिफ्लेक्टर है, क्या है, रिफ्लेक्टर है। ठीक, अब ये जो गोल्ड फॉइल है बाबू, ये गोल्ड मेटल है, तो कोई भी सबस्टांस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनल है, समझते चलना। तो गोल्ड बाबू क्या, अब इससे जैसे हाई वेलोसिटी से फेंक रहा है ना, बहुत ज्यादा तेजी वेलोसिटी से, तो इससे जैसी रे पास हुआ बाबू, तो एक देखा गया ऐसा मेरे लाल, कि बहुत सारे रे क्या होते हैं, है ना, इस गोल्ड फॉइल से बाबू सीधे पास हो जाते हैं। कौन बोल रहा है, हम बोल रहा है, नहीं, रदरफोर्ड बोल रहे हैं, रदरफोर्ड ये सब बोले बोला मेरा, है ना, समझते चलना बाबू मेरे। इस गोल्ड फॉइल से बाबू, है ना बाबू, क्या किया गया, जैसे यहां से रे पास हुआ भोले मेरे, है ना, तो यहाँ पे देख रहे हो ये बाबू जिंक सल्फाइड का एक चारों तरफ सर्किल बना दिया गया, जिंक सल्फाइड का। क्यों सर, इसलिए बाबू की जिंक सल्फाइड पे जैसी रे इंसिडेंट करेगा तो चमचम करेगा, चमचम करेगा, चमचम करेगा, तो पता चल जाएगा ना बाबू मेरे कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, कहाँ कहाँ इंसिडेंट हो रहा है ना। तो एक्सपेरिमेंट करके देखा गया बाबू कि बहुत सारे रे क्या होते हैं, गोल्ड फॉइल से सीधे पास हो जाते हैं, कुछ मेरे लाल इधर डाइवर्ट हो जाता है ना, कुछ इधर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, समझते चलना, देखो कुछ इधर आ गया, कुछ इधर चल गया, कुछ सीधे चल गया। दिमाग का बाबू, साइंटिस्ट का दिमाग ठनका भोली कीर्ति का, है ना, दिमाग बाबू ठनक गया पूरा, कि अगर बाबू ये मेरा मेटल है, ये छोटे छोटे आइटम से बनकर बना हुआ, तो इसमें जो भी रे ऑफ लाइट है बाबू, कोई सीधा जा रहा है, कोई रिफ्लेक्ट हो रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है ना, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, कौन किया, रदरफोर्ड किया। इसी को कहते हैं रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहेंगे। आएगा तो यही सब डायग्राम बना देना, एगो बाबू रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेना, बीच में एगो बाबू कॉपी सीट रख देना, यहाँ से ये बाबू जिंक सल्फाइड का है, चैम्बर बना देना, है ना, जिंक सल्फाइड है बाबू, क्योंकि बाबू जिंक सल्फाइड पे लाइट इंसिडेंट होगा तो ये चमचम करेगा। बीच में गोल्ड फाइल्ड ले लेना, तो कहेगा रदरफोर्ड का स्कैटरिंग वाला लिखो, तो यही लिखना, है ना। तो देखो यहाँ पे गिरा बाबू चमचम कर रहा है, इधर भी गिरा बाबू चमचम कर रहा है ना, ठीक, है ना। तो बाबू रदरफोर्ड के थॉमस के मॉडल में जो बाबू कमियां था उसको इसने दूर किया। अब इसमें बाबू देखो रे ऑफ लाइट आ रहा है ना जी, अल्फा पार्टिकल, तो कुछ सीधे चल गया, है ना भोले मेरे। हाँ सर, ठीक है, जो अनडिफ्लेक्टेड रह गया, कुछ बाबू डिफ्लेक्ट पार्टिकल्स हो गया, इस तरह से समझना। कुछ रे ऑफ लाइट बाबू अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ इधर डिफ्लेक्ट हो गया बाबू मेरे, कुछ इधर चल गया, कुछ इधर चल गया, कुछ इधर चल, मतलब पूरे जगह क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। इतना समझ में आ गया जैसे, जैसे क्या कर रहा है जी, वीडियो ऑन करो जैसे, है ना। तो यही था बाबू, है ना, रदरफोर्ड का बाबू स्कैटरिंग, है ना, रदरफोर्ड का स्कैटरिंग। अब बाबू जब रदरफोर्ड ने और एक्सपेरिमेंट किया बाबू, तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, कुछ रे ऑफ लाइट सीधे जा रहा है, कुछ बाबू बैक लौट रहा है, कोई इनने जा रहा है, कोई उनने जा रहा है, तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इसको समझना जैसे। तो बाबू इसको और जब बाबू माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा गया बाबू, तो उन्होंने कहा बाबू ये जो गोल्ड फॉइल है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनल है, जिसको क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। और एटम के अंदर बाबू क्या है, बहुत जगह खाली स्पेस है,
ना, खाली जगह है, जिसके कारण इसको जूम करो तो ये बाबू इस तरह से बाबू है ना गोले से मिलकर बना हुआ, समझना। इसको जूम करोगे बाबू तो कुछ इस तरह से बाबू मेरा एक गोला है, ये क्या है, एटम है। गोल्ड फॉइल का क्या है, एटम है, समझना, यहां से एकदम पूरे समझ में आएगा। तो इधर से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, तो है ना, तो उसने बाबू यही कंक्लूजन निकाला रदरफोर्ड ने मेरे ला, कि इस आइटम के अंदर, जैसे बाबू वो क्या बोला था थॉमसन, थॉमसन यही बोला था ना बाबू कि पॉजिटिव चार्ज पूरा आइटम में फैलल है और निगेटिव चार्ज भी पूरे आइटम में फैलल है, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव क्या होते हैं, मिलकर न्यूट्रल रहते हैं, है ना। तो अगर पूरे आइटम में पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज फैलल होता बाबू, तो रे ऑफ लाइट बाबू पारे नहीं, अल्फा पार्टिकल पारे नहीं होता, रिफ्लेक्ट हो जाता। लेकिन बाबू देखा जा रहा है बाबू कि बहुत सारा रे पार हो रहा है ना। तो उसने रदरफोर्ड ने बोला कि थॉमस वाला मॉडल गलत है ना, जो थॉमस ने बाबू ऐसा है ना अपना इमेजिनेशन क्या कल्पना किया वो गलत हो गया। तो इसने एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया बाबू कि जो भी अल्फा पार्टिकल आ रहा है देखो सीधे पार हो रहा है ना। मतलब क्या सर, मतलब एटम के अंदर ये पूरा येलो दिख रहा है ना, ये क्या है लक्ष्मी, एटम है ना कृतिका। तो इस आइटम के अंदर बाबू बहुत जगह क्या है, खाली स्पेस है। कौन बोला, हम बोले ना, रदरफोर्ड बोला कि आइटम के अंदर बहुत ज्यादा क्या होते हैं बाबू, खाली स्पेस होते हैं। तो आपको आएगा बाबू कि रदरफोर्ड का बोला पास्चुलेट्स वगैरह लिखो या कंक्लूजन लिखो, तो वही यही लिखना कि एन आइटम है बाबू है ना इम्पिटी स्पेस, आइटम के पास क्या है, खाली स्थान है। खाली स्थान रहेगा तब भैया ना इधर से अल्फा पार्टिकल वगैरह एकदम कटाकट पार हो रहा है, टोटल के टोटल क्या हो रहा है, पार हो रहा है ना। ये पहला पास्चुलेट हो गया भोला मेरा, है ना रदरफोर्ड का। फिर उसने अब क्या कहा बाबू कि कुछ अल्फा पार्टिकल है जो मेरे लाल है ना रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ बाबू इधर से टकराया उधर चल गया, समझते चलना। देखो कुछ टकराया बाबू उधर भाग रहा है, कुछ आ रहा है मेरे लाल तो उधर भाग रहा है ना। तो अल्फा पार्टिकल, अल्फा में क्या है मेरा पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी बाबू क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना। बाबू अल्फा पार्टिकल इधर डाइवर्ट हो रहा है मेरे लाल, तो अल्फा कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। तो डेफिनेटली बाबू जब ये इधर भाग रहा है तो डेफिनेटली बाबू सेंटर में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, तब ये ना इधर से ये भाग रहा रिफ्लेक्ट कर रहा है बाबू। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो सेकेंड कंक्लूजन इसने क्या किया बाबू, क्या दिया बोला कि जो भी बाबू एटम के अंदर टोटल मास है, मतलब बीच में बाबू कोई ना कोई बाबू ऐसा चार्ज प्रेजेंट है बोला, जिसके कारण अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है। तो इसने कहा बाबू कि जो आइटम का बाबू है ना सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है कहाँ है, आइटम के सेंटर पे सिचुएटेड है ना। देखो सारा आ रहा है बाबू मेरे लग, या टकराया भाग गया, देखो समझना, थोड़ा सा पीछे करते हैं। देखो एगो ये पार्टिकल आया बाबू, एगो इधर से देखो आया, ये टकरा के पीछे जा रहा है, ये आया इधर से ये पीछे रिटर्न हो गया कि नहीं। मतलब क्या बाबू, बीच से बाबू अल्फा पार्टिकल टकरा के क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे कुछ बाबू सीधा निकल गया, कुछ अल्फा पार्टिकल सीधा निकल गया, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है सर, है ना कि एटम के अंदर खाली स्थान है तब निकल रहा है। बीच से जो रे पार्टिकल जा रहा है बाबू, जो एकदम बीच से जा रहा है ना, वो एकदम सीधे रिबाउंड हो रहा है। बीच से जो अल्फा पार्टिकल जा रहा है वो सीधे बैक आ रहा है, मतलब सेंटर में जरूर कोई ना कोई है, तब ना बाबू रे को पास नहीं होने दे रहा है जी, अल्फा पार्टिकल को पास नहीं होने दे रहा। सेंटर में कोई ना कोई जरूर भूत बैठा है भोला मेरा, समझते चलना। देखो जी, देखो ये सब पार्टिकल आया है ना, रिफ्लेक्ट हो गया है ना। तो ये जो है बाबू बैक हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है, मतलब जो अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं बाउंस बैक हो रहा है। मतलब बाबू क्या हो रहा है बाबू, सेंटर में जरूर कोई ना कोई बैठल है, तब ना बाबू अल्फा पार्टिकल को पीछे से ढकेल दे रहा है, ठीक है ना। तो ये बाबू क्या है, सेंटर में बाबू इसने कहा बाबू क्या कि सेंटर में बाबू जो पूरा मेरा आइटम है, आइटम का बहुत जगह स्थान क्या है, खाली है, इम्पिटी स्पेस है। फिर आइटम का बाबू सेंटर में कोई ना कोई जरूर ऐसा पार्टिकल बैठल है बाबू, जो ये अल्फा पार्टिकल को क्या कर रहा है, फेंक दे रहा है। तो कौन बैठल है, तो अल्फा भी पॉजिटिव है बाबू, और अंदर में पॉजिटिव भी रहेगा तभी क्या करेगा, रिबाउंड कर देगा। तो इसने कहा बाबू क्या है ना, जो भी आइटम के अंदर बाबू अगर बाबू पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स वगैरह है, तो सारे के सारे प्रोटॉन्स कहाँ है, सेंटर में जाकर बैठल है ना। सारा का सारा प्रोटॉन्स क्या है बाबू, सेंटर पे जाके सिचुएटेड है। तब बाबू पार्टिकल आ रहा है, ये रिबाउंड हो रहा है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं है ना। और बाबू क्या हो रहा है, कोई इधर जा रहा है इधर जा रहा है, अरे इधर से टकराएगा ऊपर से जो उन्हें चल गया, इधर से टकराएगा जो इधर आ गया, जो ऊपर से गया वो पार हो गया, और जो बीच से टकराएगा वो सीधे बैक हो गया।
तो ये सब बाबू क्या थे, रदरफोर्ड का बाबू देखो है ना, ये टकराया उधर चल गया, ये देखो टकराएगा इधर भाग गया, है ना, इतने सारे पार्टिकल वगैरह आ रहे हैं, इतना अच्छा से तो आपको दिखाया जा रहा है बाबू मेरे, है ना, समझना है ना। तो यही आप लोग के बुक में दिले है ना। क्या हो गया बाबू, कुछ रे आया सीधे निकल गया, ये ब्लू वाला रे आया बाबू, टकराने के बाद इधर रिफ्लेक्ट हो गया, येलो वाला रे आया मेरे लाल, येलो वाला रे आ रहा है बाबू, ये बाउंस बैक हो गया। तो वही बाबू अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल, बहुत सारा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड है, तो अनडिफ्लेक्टेड यहां से कंक्लूजन ये निकलेगा जैसे कि एटम के अंदर खाली स्थान है, जिसके कारण से पार्टिकल सीधे पार हो रहा। नेक्स्ट मेरे ला, बहुत सारा पार्टिकल क्या है डिफ्लेक्ट हो गया, ये ब्लू वाला देखो मेरे भोला, डिफ्लेक्ट होला, मतलब एटम के सेंटर में कोई ना कोई जरूर है बाबू, जो पार्टिकल से जैसे टकरा रहा है डिफ्लेक्ट कर रहा। एक येलो वाला देखो, ये आया बाबू, ये रिटर्न हो गया, जिसको रिबाउंड पार्टिकल कहेंगे। तो ये सब सारे एक्सपेरिमेंट से बाबू यही पोस्टुलेट दिया बाबू कि एटम में मेरा क्या होता है, इम्पटी स्पेस होता है ना। फिर एटम के बाबू क्या होता है, एटम का जो सेंटर में वो क्या होता है, प्रोटॉन सिचुएटेड होता है, तभी बाबू ये अल्फा पार्टिकल को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और एटम का जो टोटल के टोटल मास होता है ना बाबू, वो टोटल मास कहाँ होता है बाबू, एटम के बाबू सेंटर पे होता है। एटम का जो टोटल के टोटल मास होता है कहाँ होता है, एटम के सेंटर पे होता है ना। और सेंटर पे कौन रहता है, तो बाबू एटम के सेंटर को क्या इसने कहा बाबू, न्यूक्लियस का, और न्यूक्लियस में ही क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है, क्या रहता है मेरे लाल, प्रोटॉन रहता है। तो ये रदरफोर्ड था, क्या था, रदरफोर्ड था, है ना, आगे समझना, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, तो ये पास्टुलेट सब आएगा तो आपको लिखना है। नेक्स्ट पहला क्या है, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द आइटम इज बाबू कंसंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस, आइटम के बाबू है ना मैक्सिमम मास कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड रहता है, पास्टुलेट हो गया। ठीक, नेक्स्ट मेरे लाल, समझते चलना बाबू भोला मेरा, आगे समझो जी, है ना। नेक्स्ट भोला, अब इसने क्या कहा बाबू, है ना, ये तो बाबू न्यूक्लियस के बारे में हो गया, आगे समझो। तो रदरफोर्ड ने कहा वो ठीक है, सारा का सारा बाबू आइटम जो होता है बाबू, सारा का सारा मास न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है ये बताइए ना। तो इसने बाबू लॉजिक दिया बाबू, इलेक्ट्रॉन बाबू इस है ना न्यूक्लियस के चारों ओर क्या रहता है, घूमते रहता है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। कौन बोला, रदरफोर्ड बोला। रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कहा मेरे लाल कि इलेक्ट्रॉन्स जो भी है न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, है ना। सर्कुलर मोशन क्या है, हमेशा करते रहेगा, करते रहेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था बाबू मेरे, समझना है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर घूरेगा भोला मेरा तो एनर्जी लॉस करेगा, है ना। कोई भी चीज अगर आप घूमोगे 10 बार ऐसे चक्कर मारो ना, बेहोश होकर गिर जाओ, 10 बार ऐसे घूमो ना जी, बेहोश होकर गिर जाओगे, है ना। ठीक से, तो यह है ना बाबू, इसने क्या क्या रदरफोर्ड ने कहा बाबू कि जो भी न्यूक्लिया है ना, इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहता है ना, ये बात बोल दिया बेचारा। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया बाबू, क्वेश्चन राइज किया, ठीक है न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है बाबू, लेकिन एक समय तो ऐसा है बाबू जब इसका एनर्जी लॉस होगा, अरे घूमने से इसका एनर्जी लॉस होगा, और जैसे ही लॉस होगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन इसको खींच लेगा ऑर्बिट में, समझते चलना बाबू। जैसे बाबू ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है बाबू, तो ये घूम रहा है बाबू, लेकिन एनर्जी इसका जब खत्म हो जाएगा तो इस सेंटर से जाके क्या करेगा, कोलाइड्स कर जाएगा, है ना। इसने यही कहा बाबू मेरे, जो मतलब इलेक्ट्रॉन का जो कंस्ट्रक्शन वगैरह है वो कैसा, हमारा सोलर सिस्टम के जैसा। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि जो वो आइटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का वो है ना अरेंजमेंट कैसा है, सोलर सिस्टम के जैसा। कि नहीं, ये मेरा सोलर सिस्टम है, बीच में मेरा वो सोल हो गया, और इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं ना। रदरफोर्ड एटम वाज आल्सो नोन एज बाबू प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम, है ना। किसका मॉडल बाबू प्लानिटरी होता है, रदरफोर्ड का, है ना। इसने किससे कंपेयर किया कि जैसे मेरा सोलर सिस्टम सन बीच में है और बाबू अपने अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी वो एक ऑर्बिट में क्या होता है, घूमते रहता है, एक ऑर्बिट में क्या होता है, घूमते रहता है। कौन बोला, रदरफोर्ड बोला, कौन बोला, रदरफोर्ड बोला, है ना। लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या बाबू, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा, ये अपना एनर्जी लॉस करेगा, और एक समय लॉस करते करते ऐसा होगा बाबू कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये बाबू न्यूक्लियस से जाकर चिपक जाएगा, है ना। है ना, साइंटिस्ट ने बोला ना बाबू कि ठीक है इलेक्ट्रॉन घूम रहा, अब घूमते घूमते क्या एनर्जी लॉस होगा, और लॉस होगा मेरे लाल, तो ये कहाँ जाकर चिपक जाएगा मेरे लाल, सेंटर में, है ना। लेकिन एक्चुअल होता नहीं है, तो इसका बेचारा बाबू है ना रदरफोर्ड कोई लॉजिक नहीं दे पाया, देखो ये धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, घूमते घूम के कहाँ चल जाएगा,
न्यूक्लियस के पास आया ना जी, गौर से देखो, है ना। देखो, जैसे बाबू इसने बोला बाबू कि आइटम वगैरह जो भी है बोला मेरा, है ना, आइटम जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे न्यूक्लियस के चारों ओर क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक। तो साइंटिस्ट ने फिर पूछ दिया बाबू दूसरा वाला पड़ोसिया कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, तो हमको ये बताइए, घूमेगा एनर्जी लॉस होगा, बात सही है, घूमेगा एनर्जी लॉस होगा। तो इसको कभी ना कभी एनर्जी लॉस होते होते एक समय ऐसा आएगा बाबू कि जाके बाबू ये सेंटर से कोलैप्स कर देगा, है ना। तो बाबू आपका पॉजिटिव निगेटिव खत्म हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल ऐसा फिनोमिनन होता नहीं। तो इसका बेचारा रदरफोर्ड कोई कारण नहीं बता पाया, मुट्ठी सुहा गया रदरफोर्ड का, है ना, इसका कारण नहीं बता पाया। ये देखो बाबू, यही इलेक्ट्रॉन जीते जीते कहाँ चल जाएगा, न्यूक्लियस में चल जाएगा। बेचारा इसका कारण नहीं बता पाया लक्ष्मी, तो ठिसुआ गया बेचारा, क्या करेगा, है ना। यह देखो कोलैप्स हो गया बाबू, आइटम खत्म, न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स करके खत्म हो गया बाबू, है ना। तो यही बाबू न्यूक्लियर बाबू रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या हुआ, मतलब द न्यूक्लियर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द बाबू स्टेबिलिटी ऑफ आइटम एंड दिस इट वाज मेजर ड्रॉबैक, है ना। ये रदरफोर्ड का ड्रॉबैक है बाबू। जैसे ही बाबू इलेक्ट्रॉन बाबू सेंटर से कोलाइड करेगा तो विस्फोट कर जाएगा, आइटम अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। तो इसके बारे में बाबू नहीं बता पाया ये रदरफोर्ड, है ना? बहुत दुख की बात। ठीक। तो इसकी कमी को फिर कौन दूर किया, नील्स बोर आया, है ना। ये सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड ने। तो फिर बाबू कौन आएगा बाबू मेरे, नील्स बोर आएगा। कौन आएगा, नील्स बोर आएगा। तो अगला साइंटिस्ट कौन है बोला, नील्स बोर, है ना, इसको समझना है ना। देखो मेरे द्वारा, तो ये थॉमस का बाबू प्लम पुडिंग, रदरफोर्ड ने बाबू अच्छा खासा मेहनत किया, बहुत सारे चीज बताया बाबू, थोड़ा सा ड्रॉबैक है बोला मेरा। तो उसको फिर कौन आया बाबू, नील्स बोर आएगा। कौन आएगा, नील्स बोर आएगा। हाय नील्स बोर जी। नील्स बोर का लगता है बाबू नील, बोर्स एटॉमिक मॉडल, नील्स बोर बाबू, या इसी को क्या कहते हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल कहेंगे। इसको समझना बाबू मेरे, यही ये तो रदरफोर्ड है बाबू, गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। ठीक। ये बाबू लिया, अल्फा लैब पास किया, कुछ कुछ बाबू इस तरह से था बाबू, कि नहीं ये रे था इधर उधर डाइवर्ट हो गया। ये आपका रदरफोर्ड वाला है, कौन है, रदरफोर्ड का, है ना, जो अभी आपको बताएं भोला मेरा। आगे हमको पढ़ना है नील्स बोर वाला। कौन पढ़ना है, नील्स बोर का। ये जिंक सल्फाइड का सर्किल है, कैसा है, जिंक सल्फाइड वाला, याद रखना है। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो ये रदरफोर्ड का बाबू, बहुत सारे रे ऑफ पार्टिकल क्या हो गए, पास हो गए, कुछ बाबू इधर डाइवर्ट हो गया, कुछ बाबू क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, कोई कम एंगल से, है ना। तो ये रदरफोर्ड का बोला मेरा। नेक्स्ट मेरे लाल, तो आपको आएगा तो एग्जाम में यही सब लिखना है बाबू, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक, एक गोला बना देना, कुछ रे ऑफ लाइट को सीधे पास करवा देना, पांचों वगैरह आएगा। और कुछ रे ऑफ लाइट को बाबू, है ना, ये तिरछा करवा दो, और कुछ को बाबू बाउंस बैक करवा दो। क्या करा दो, बाउंस बैक करा दो, है ना। नेक्स्ट में इसने यही, इसका ड्रॉबैक यही बाबू, कि आइटम इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आइटम के चारों, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहता, लेकिन घूमते रहता एनर्जी लॉस करेगा बाबू। तो एक समय ऐसा आएगा मेरे लाल कि इलेक्ट्रॉन सेंटर से जाके क्या करेगा, कोलैप्स कर जाएगा, है ना। एक्चुअल फेनोमेनन होता नहीं है, लेकिन लॉजिक से तो यही होना चाहिए, आप जो बोल रहे हैं रदरफोर्ड, रदरफोर्ड जो बोल रहा है उसके अनुसार तो यही होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता। तो इसकी कमियां को बाबू क्या किया, है ना, जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था बाबू, जो कमी था, ड्रॉबैक में मतलब कमी, है ना, वो कौन दूर करेगा, नील्स बोर। यही देखो इलेक्ट्रॉन है बाबू, धीरे धीरे बाबू गोल करते 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 कहाँ चल जाएगा, सेंटर में चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा बोला मेरा, सेंटर से चल जाएगा। हो गया, सेंटर में चल गया ना जी। तो अब इसकी कमियां को बाबू कौन दूर करेगा, नील्स बोर। क्या दूर करेगा, नील्स बोर भरा मेरा, है ना। उसने कहा बाबू मेरे, ये कहा कि आइटम ठीक है, जो भी बाबू है ना, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है ना, वो बाबू है ना, आइटम न्यूक्लियस के चारों ओर तो घूमते हैं, लेकिन अपना एक डिफरेंट 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 ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। मतलब बाबू हर एक आइटम का बाबू अपना क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और वो अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इसने बाबू ऑर्बिट बताया, लेकिन बाबू कौन से ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता वो नहीं बता पाया रदरफोर्ड ने, है ना। तो
है ना। तो जो हम लोग बाबू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ते हैं भोला मेरा, वो सारे के सारे किसका देन है, नील्स बोर का देन है ना। इसने बाबू बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है इस तरह से, है ना, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है बाबू मेरे, वो क्या होता है अपने डिफरेंट डिफरेंट, है ना, ये ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ठीक। तो इसने क्या किया बाबू, पहला न्यूक्लियस का फर्स्ट को पहला सेल माना बाबू, या फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। मतलब क्या सर, जो आप लोग के सेल, एल सेल, एम सेल पढ़ते हो ना, किसका देन है, नील्स बोर का ही देन है ना। अभी तक कोई साइंटिस्ट नहीं था बाबू जो इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर्स को बता पाया, लेकिन नील्स बोर ही साइंटिस्ट था बाबू जो इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर्स को बता पाए कि न्यूक्लियस में सेंटर आइटम कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है। और जो भी इलेक्ट्रॉन है बाबू वो डिफरेंट डिफरेंट सेल में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो उससे न्यूक्लियस से जो पहला सेल है उसको के नाम दिया गया, जो फर्स्ट सेल है बाबू उसको के नाम दिया गया, फिर एल नाम दिया गया, एम नाम दिया गया, एन नाम दिया। यही पहला सेल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। ये कौन बोला मेरे लाल, नील्स बोर बोला, है ना। मतलब हर एक सेल में बाबू क्या रहेगा, अलग अलग नंबर ऑफ क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। हर एक सेल में क्या होगा, अलग डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। पहले इतना कोई नहीं बोल पाया था। जैसे मान लो बाबू हीलियम है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहला सेल में कई वो इलेक्ट्रॉन रहेगा, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना। दूसरा सेल में बाबू कैसे, फार्मूला एक होता है 2n², है ना, उसी का फार्मूला 2n² का। सेकंड जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है, 3 एटॉमिक नंबर, 3 प्रोटॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में और 1 इलेक्ट्रॉन आगे वाला सेल में। तो जो भी बाबू है ना पीछे वाला कमियां था, नील्स बोर ने बाबू सारे कमियां को दूर किया भोला मेरा, है ना। और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाबू उसी ने ही ये प्रपोज किया भोला मेरा। ये थॉमसन जीन है, ये रदरफोर्ड है, ये नहीं, ये तीनों साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है बाबू मेरे। नोबेल प्राइज वगैरह भी मिला था मेरे ला, है ना। बेचारा ये तो ज्यादा कुछ नहीं, ये तो बाबू वाटर मिलन के ले रहा है ना। तो ये सब का बहुत योगदान है बाबू, एटम के स्ट्रक्चर्स में ये तीनों साइंटिस्ट का बहुत क्या है, योगदान है बोला मेरा, है ना। नेक्स्ट मेरे ला, और इसमें तो नहीं है बोला मेरा। तो तीनों साइंटिस्ट का आपको याद रखना, तीनों साइंटिस्ट का याद रखना बाबू, है ना। ड्रॉबैक उसका ड्रॉबैक कि नहीं भूला मेरा, ये तीनों था वो। अभी इसमें थोड़ा सा बाबू ये करना, आपको आइसोटॉप्स करना, आइसोबार्स करना है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाबू, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला कम से कम 1 से 30 तक के लिखने आना चाहिए। देखो सिखाते हैं जी। तो आइटम मेरा कैसा शेप होता है बाबू, स्फेरिकल शेप होता है ना। ठीक सर, गोलाकार शेप होता है। आइटम के सेंटर में कौन रहता है, न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस में क्या रहते हैं बाबू, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। समझना है, कोई भी आइटम ले लो, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बहुत सारे कोई भी आइटम ले लो। तो आइटम का बाबू कैसा शेप होता है, स्फेरिकल शेप होता है। आइटम के सेंटर को न्यूक्लियस कहेंगे, क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे, है ना। न्यूक्लियस में मेरा कौन रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा। प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए न्यूक्लियस को है ना बीच में प्लस पी लिखा रहता है, पॉजिटिव। क्योंकि न्यूक्लियस में कौन रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा। ठीक। नेक्स्ट मेरे ला, अब जो इलेक्ट्रॉन बाबू कहाँ रहता है ना। तो नील्स बोर ने क्या किया बाबू, है ना, न्यूक्लियस के चारों ओर मेरे लाल डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट होते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट क्या ऑर्बिट है आइटम का। इसी ऑर्बिट में कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक। तो हमरा ये भी बताइए, एरा में कई गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, 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 ये भी हमरा बताइए। तो नील्स बोर ने बाबू फार्मूला दिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भोला, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा बाबू मेरे इन एनी ऑर्बिट बाबू, कितना हो किसी भी ऑर्बिट में बाबू कितना होता है, 2n² होता है। मतलब n बराबर ही कैसा हो गया लक्ष्मी, फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकेंड ऑर्बिट हो गया, और ये n बराबर थर्ड ऑर्बिट हो गया, n बराबर फोर्थ ऑर्बिट हो गया। मतलब पहला सेल हो गया, पहला जो गोला देख रहे हैं इसको ऑर्बिट या सेल कहते हैं। इसी को के सेल कहेंगे, ई एल सेल हो गया, एम सेल हो गया, एन सेल हो गया। तो कहेगा के सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन, बात समझो। तो नील्स बोर ने फार्मूला दे दिया, जा निकाल ला, किसी भी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2n²। तो अगर पहला सेल निकालना के
है ना, पहला सेल को केल से कहा गया, दूसरे को LMNOP ऐसे। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट सेल बाबू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट सेल क्या होगा उसका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बाबू फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल किसको कहोगे मेरे लाल? के सेल को, है ना, फर्स्ट सेल के सेल। तो फर्स्ट सेल के लिए एन की वैल्यू 1 रखना, क्या रखना? यहाँ एन की वैल्यू 1 रखना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल जाएंगे? नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा मेरे लाल 2 इंटू एन की वैल्यू 1 रखो, 1 स्क्वायर, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब पहला सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन रहेगा? मैक्सिमम 2 गो रहेगा, 2 गो से ज्यादा नहीं रहेगा। इसमें कई गो इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 गो रहेगा। उसी तरह से बाबू दूसरा सेल में अगर इलेक्ट्रॉन भरना है, कई गो इलेक्ट्रॉन आएगा? तो 2 इंटू सेकेंड एन बराबर सेल, एन पहला सेल हो गया, दूसरा ही, तीसरा ही, चौथा। सेकेंड सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन आएगा? तो 2 का स्क्वायर करो, तो कितना? 2 दूनी 4 दूनी 8। मतलब सेकेंड सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन जाएगा? इसमें 8 गो, है ना। ये कौन बोला? हम बोले? नहीं, नील्स बोल बोला। नील्स बोल के पहले कोई भी साइंटिस्ट कहाँ ऐसे बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में होते हैं, पहला ऑर्बिट में 2 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा में 8 गो रह सकता है मैक्सिमम, है ना। ना बेचारा थॉमस बोल पाया, ना रदरफोर्ड बोल पाया, कि नहीं बोला। तो नील्स बोर ने बाबू पूरा एक एटम का स्ट्रक्चर सीन दे दिया, बोला कि नहीं बाबू। कहेगा थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 और 2 8। थर्ड सेल में कहेगा कितना इलेक्ट्रॉन? तो 2 एन स्क्वायर फॉर्मूला होता है, 2 इंटू एन बराबर तीसरा रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 3 दूनी 9 दूनी 18। मतलब तीसरा सेल में क्या रहेगा? 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना। तो इस तरह से बाबू क्या किया बोला नील्स बोर ने बाबू, एटम का स्ट्रक्चर्स का, है ना बाबू, जो भी इलेक्ट्रॉन का, है ना, अरेंजमेंट बताया, है ना, डिफरेंट डिफरेंट सेल का कॉन्फ़िगरेशन बता पाया। अब इसी में थोड़ा सा ये आपको थोड़ा सा पढ़ लेना भोले, है ना। आइसोटॉप्स आइसोबार्स नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, बता देंगे। और आप लोग की भोली, अभी से होली तक की छुट्टी बाबू, कल हमको चेन्नई जाना है ना। उधर चेन्नई हैदराबाद जो भी है भोला, उस सबको थोड़ा जाकर देख लेते हैं। तो गुड कल इवनिंग जाएंगे तो सर। 6 7 दिन टाइम तो मर जाएगा। तो आप लोग का 10th का क्लास बाबू अब होली के बाद स्टार्ट करेंगे, है ना। होली के बाद क्लास 10th का 9th का सारा स्टार्ट कर दिया जाएगा। जहां जहां दिक्कत है पूछ लीजिएगा बाबू मेरे। ठीक है सर, बाय सर। ठीक है, अब आप लोग जाओ, जिंदगी जी लो। अनुष्का बाय पढ़ना बोले, सर। जहां जहां दिक्कत होगा पूछना बोले।